कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। बहन जी, मैं तो उसे समझा के हार गई। अभी उसके पापा आए तो उनसे ही कहना। उनसे भी कहूंगी और आपसे भी कहती हूँ, मंगनी के बाद शादी जल्दी ना होने से लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है। कैसी बातें? अब मैं क्यों बताकर आपका अपना जी खराब करूं? अब लोगों की जबान पर ताला तो नहीं डाला जा सकता ना बहना। नहीं पापा, आज मैं जरूर पर्सनली बात करके आऊंगा। ओहो, राज रानी जी विराजमान। नमस्ते मौसी जी। जी तारा। अम्मा, मौसी जी की अच्छी खातिर करियो। आजकल ये कुछ खफा सी दिखी। बहुत दिनों से ना तो पोस्ट की पंजीरी भिजवाई ना गोंद के लड्डू। पगले, गोंद के लड्डू रोज रोज थोड़ी कोई खिला सके। पोता हुआ था तब बनाए थे जीजी ने। नाती होगा तब भी बना देंगे जय। बहुत लंबा इंतजार करवाना चाहती है मौसी जी। इंतजार तो तू करा रहा है बेटा, मैं तेरी ही शिकायत करने आई हूँ। अब क्या कर दिया इस नालायक ने? अजी करने की शिकायत नहीं है, ना करने की है। शादी कर ही ना रहा हमारी मंगला से। ये तो आप गलत कह रही हैं। जय पहले तो जरूर इस शादी के लिए नानू करता रहा, लेकिन जब मंगनी कर ली है तब शादी करने में क्या शक रहा? कब होगी जी? मौसी जी, कितनी बार बताना होगा कि मंगला बीए पास हो जाए तब सोचेंगे। बेटे, तुम्हारी ये जिद को समझ में नहीं आई। हमारे कंपनी में कुछ नौकरियों के लिए ग्रेजुएट होने की शर्त रखी गई है, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि बहू बीए पास ही होनी चाहिए। मुझे तो आप लोगों की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं पढ़ाई में हमेशा फिसड्डी था। मुझ पर तो आखिर तक जोर डालते रहे कि बीए पास कर ले बेटा, बीए पास कर ले। और मंगला हमेशा फर्स्ट क्लास पास होती है, उसे बीए करने नहीं देते। बेटे, बीए तो मंगला हमारे यहाँ आकर भी कर लेगी। नॉन, तेल, लकड़ी, ये तीनों सब्जेक्ट्स लेकर करने दिया जाता हो तो कर लेगी। तो ठीक है पापा, मैं जाते ही सल्टा देता हूँ उस मामले को। जय बेटा, इन गर्मियों में शादी के लिए हाँ भर दे। मैंने मंगला से भी बात कर ली है, वो राजी है। नहीं मौसी जी, उसका डिवीजन बिगड़ जाएगा। डिवीजन की चिंता है और किसी बात की ना है। और किस बात की चिंता करनी है? जीजी कह रही हैं कि लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। क्या बात है? ये तो इन्होंने मुझे भी ना बताया। बड़ा संकोच होता है जी कहते हुए। इधर तो जय मंगला से शादी करना रहा है और उधर क्लब वगैरह में दूसरी लड़कियों के साथ देखा जाता है। थोड़ा पीने पाने भी ज्यादा लगा है बताएं। कहने वाले कुछ यूँ कहते रहो। गोपाल जी की सोहबत छूटने के बाद जय ने का मन न लगता। मन न करता हो तो बेशक न जाए साथ में, मगर ये क्या कि हर बारी का है। प्रिंस को ले जाओ साथ में। लेकिन जय, तुमने वादा किया था कि जिस गोष्ठी में मैं कविता पढ़ूंगी उसमें तुम जरूर चलोगे। किया तो था, लेकिन फ्रैंकली गोष्ठी में चल के क्या करूं? ना तो मुझे गोष्ठी के हिज्जे आते हैं और ना मतलब। और वहां जाके तुम वही करोगे, बोरिंग। दिवस का अवसान समीप था। कविता इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन मैं तो अब भी वहीं पड़ा हूं। हाँ, कविता की समझ तो प्रिंस को है ना प्रिंस? जी, इतना बड़ा दावा तो मैं नहीं कर सकता। ओहो, लेकिन मंगला कोश की गोष्ठी में तो ले जा सकते हो ना? लेकिन गोष्ठी के बाद तुम मेरे साथ कैंप भी चलने वाले थे। तो वहां तो प्रिंस जाएगा ही, वो तो उसका घर है। तो जाओ प्यारे प्रिंस, आज तुम्हारी छुट्टी। साहित्य वाहित्य करो। चलिए। जेबी साहब, सुना है आप मेरे को याद कर रहे थे। नमस्ते मंगला जी। मैं याद इसलिए कर रहा था कि अगर मुझे याद नहीं रहता तो आप मुझे याद क्यों नहीं दिला देती? जी, किस बात की? मेरे काम काज की। मैंने आपको सेक्रेटरी बनाया इसीलिए है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि मुझे पापा से डांटना पड़े। आज सुबह ही पढ़वा दी। केमिकल प्लांट के लिए फायर फाइटिंग का नया सामान मंगवाया गया कि नहीं? जी, इसमें तो गुनाहगार मैं हूँ। आपने ये काम श्यामलाल जी को दिया, उन्होंने मेरे को दे दिया और मैं पिताजी के साथ हॉस्पिटल में रह गया। मैंने करवा दिया था जी। वंडरफुल गर्ल।
जेबी चलिए। जी जी पापा। हाँ जी। ओ बाय द वे पापा, वो काम तो उसी दिन हो गया था। जी हाँ, याद तो रखना चाहिए था। याद रखने के लिए मैंने एक सेक्रेटरी रखी है। मैं उससे बात करना भूल गया था। जी, उसने मेरी ब्रीफिंग अभी की है। हाँ जी, बाय पापा। मैं फाइलें ले आऊं सारी? थोड़ी देर में। अब तो रोजाना जब मैं घर जाने लगूं तब समझा दिया करो। डांट पड़ती है तो मूड ऑफ हो जाता है। आपने तो खुश होना चाहिए कि घर में कोई समझाने डांटने वाला बुजुर्ग है। क्यों, आपके यहाँ कोई नहीं? ओह, आई एम सॉरी। कभी बहुत ही डांट खाने का मन करे तो मुझसे कह दिया कीजिए। जी, मेरे को कहने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन आपसे एक बात कहना चाह रही थी कई दिनों से। कहिए। जी, बंदे को ऑफिस में अपने से छोटों से ज्यादा हंसना बोलना नहीं ना चाहिए, और किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आप तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रही हैं। आपको अपने पापा की बात माननी चाहिए। आपके पापा तजुर्बेकार और दिमागदार इंसान हैं। मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी सेक्रेटरी आपकी फैन है। तो मैं जाऊं? हाँ, ब्रीफिंग के लिए फाइलें ले आओ। जी। बाय द वे बबली जी, आई मीन कांता जी। आप बबली कह सकते हैं। बबली, आई मीन बबली जी, मुझे कहने का तो हक नहीं है, लेकिन आप आज ये जो पहन के आई हैं इसमें अच्छी लग रही हैं। मैं कपड़े अच्छी लगने के लिए नहीं डालती। आपकी तो बातें ही निराली। कपड़े पहनती नहीं, डालती हैं। और तमाम लड़कियां अच्छी लगने के लिए कपड़े पहनती हैं, आप नहीं। कह डालिए, कहने से डरिए मत। जी, सभी लड़कियों ने मेरी तरह दुनिया का असली चेहरा नहीं ना देखा है। आप मुझे उस दुनिया में शामिल करती हैं। जी, मैं आपके वास्ते नहीं ना कह रही। आपने तो मेरी इतनी मदद की जितनी सगों तक ने नहीं की। आपके कोई सगे हैं यहाँ? आप तो कह रही थी कोई बुजुर्गी नहीं। मेरे सगे चाचा हैं। उन्होंने मेरे को पहचानने तक से इनकार कर दिया। बबली जी, you're a brave girl, brave and wonderful. यही बुनियाद। मौसी जी, आप जाने वास्ते तैयारियां करने लग पड़े हो? सोचती हूँ कल सुबह ही निकल जाऊं। होर तो सारे ही चले गए। एक मैं ही तेरी खातिर रुक गई हूँ इतने दिन की कि लाजो बहन जी आए और तेरे को उनके सुपुर्द करूं। लेकिन वो तो लौट ही नहीं रहे, और उधर सहारनपुर में तेरे मास्टर जी तकलीफ उठा रहे हैं। तूने बात की सतबीर से? मौसी जी, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि सतबीर जी ने शादी नहीं ना करनी है। फिर पुत्र तू ही बता, तेरा किस तरह करे? तेरे को अकेली छोड़ के तो नहीं जा सकती। आप मेरी फिक्र मत करो मौसी जी, मेरे को तो सारी जिंदगी अकेले काटनी है। तेरा रिश्ता करा दिया, फिर क्यों अकेले काटनी है? मैं आज आप जाकर सतबीर से बात करूंगी। नहीं मौसी जी, नहीं। ना मैंने कुछ तेरी सुननी और ना ही उस बेवकूफ सतबीर की। ये एक कंबल कैसे बच गया? हम किसी छोलदारी में जाना भूल तो नहीं गए? जी, आप 5 नंबर छोलदारी में जाना भूल गए हो। 5 नंबर? ये तो आप लोगों की छोलदारी है। ये लीजिए प्रिंस, आपको सप्रेम भेंट। जी, सप्रेम दी हुई चीज़ चुपचाप रखने की रीत है, लेकिन मेरे को ये कंबल आपको सादर लौटाना पड़ेगा। हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिए काफ़ी है, और अब तो हम तीनों भाई कमाने भी लग पड़े हैं। आप जाते समय ये 9 नंबर वालों को दे देना, वो बहुत ज़रूरतमंद है। अच्छा, तो मैं चलूँ? जी, हमारी छोलदारी के बाहर तक आकर मुड़ जाओगे, बैठना नहीं है। मैं इस शर्त पर बैठूंगी कि आप मुझे अपनी कविता सुनाएंगे। जी, मैं कविता नहीं लिखता।
आप जिस तरह की आलोचना करते हैं उससे ही साफ है कि आप खुद कवि हैं। मेरे से नहीं लिखी गई होनी है, तभी तो आलोचना करने लग पड़ा। सुनाइए ना, मुझसे तो रोज सुन लेते हैं। कहाँ छिपा के रखते हैं अपनी कविता की नोटबुक? मैं ढूंढती हूँ। जी, नोटबुक में तो उतारने की कभी नौबत ही नहीं आई। लिखी, फाड़ दी। क्यों? मेरे को लगा निराला की नकल है बस, मेरा अपना कुछ नहीं है। ये तस्वीर आपके माताजी पिताजी की है ना? हाँ, बड़ी पुरानी तस्वीर है, 1915 की। और ये इनके साथ जो खड़ी है? ये हमारे बुआ जी हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल हमारी प्रज्ञावती जी जैसी लगती है। प्रज्ञावती जी? उन्हें तो हमारे माताजी भी जानते हैं। हाँ, आपके माताजी पिताजी हमारे यहाँ आए थे उनसे मिलने। आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ ही तो ठहरी थी। ये तो हूबहू प्रज्ञावती जी ही लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बुआ जी ने ही संन्यास लेके अपना नाम बदल लिया हो? माताजी होरी तो बताते हैं कि बुआ जी। मंगला जी, आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी कर सकते हो? मेरे को इन प्रज्ञावती जी से मिलवा सकते हो? मैं तो खुद उनसे बहुत मिलना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई हैं। मैं यहाँ कैंप तक उन्हें आपके माताजी पिताजी के पास छोड़ गई थी। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। आह तक ही पहुंची हर चाह, पाया मैंने अनचाहा है। जी, माफी चाहता हूँ। किस बात के लिए? मेरे से गुस्ताखी हो गई जी। गुस्ताखी आपसे ये हुई कि आपने मुझे अपनी कविता नहीं पढ़ने दी। जी, आप मेरे सामने मत पढ़ना मंगला जी। ये मैं किसी के सामने नहीं पढ़ूंगी, ठीक है? सतबीर पुत्र, जरा बात सुन। बोलो मासी जी। पुत्र, मैं तो कल जाने लगी हूँ कैंप छोड़ के। बबली के बारे में कुछ फैसला किया? क्या फैसला करना था जी? वो अब किधर रहेगी? मैं कैंप कमांडर से बात कर लेता हूँ, किन्हीं अच्छी जनानियों के साथ रखा देने बबली जी को। पुत्र, तेरी माताजी के साथ मेरी बातचीत हो चुकी है बबली के साथ तेरा रिश्ता करवाने के बारे में। ये तो तेरे को पता होना है। मासी जी, ये भी सभी को पता है कि मैंने तो शादी करनी नहीं है। अच्छा सतबीर जी, मैं चलती हूँ। नहीं जी, मैं आपको छोड़कर आऊंगा बाहर तक। मासी जी, आप फिक्र मत करो, बबली जी का कुछ करा देनी है। क्या करना है उनके लिए? जी, कहीं रहने का इंतजाम करना है। पहले वो इनके साथ रह रहे थे, अब ये जा रहे हैं। कमरा तो मैं भी उन्हें दे सकती हूँ। जी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मौसी जी, आप बबली जी से बोल देना कि मंगला जी के यहाँ हो गया इंतजाम। यही बुनियाद। मैंने नहीं रहना किसी मंगला शंगला के साथ, और वो होते कौन है मेरे वास्ते इस तरह का इंतजाम कराने वाले? मौसी जी, आप गए ही क्यों? आपने वहां जाना ही नहीं था, उनके रंग में भंग करने। पुत्र, तू गुस्से में इस तरह की बातें कर रही है। इंतजाम उसने चंगा किया है। तू उस हिंदुस्तानी जनानी के घर रहने लग, और जैसे ही लाजो बहन जी लौटे, मैंने आकर कुड़माई शादी सब करा देनी है। आप मेरी तरफ से बेफिक्र होकर जाओ मौसी जी। सुभद्रा, तुमने बेकार जय के लिए नाश्ता लगवाया। हम लोग खा पी भी चुके, और वो आया ही नहीं। जवान लड़का है, उसे सजने संवरने में हमसे ज्यादा वक्त लगता है। मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। कल रात कब लौटे?
12 बजे तक मैं खुद जागा हुआ था। 12:05। कितने घंटे लेट है तुम्हारी घड़ी? नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ। और मुझे देर किसी पार्टी वार्टी की वजह से नहीं हुई। मैं मेरठ चला गया क्योंकि शाम जब सेक्रेटरी ने मेरी ब्रीफिंग की तो याद आया कि आपने मेरठ वाली जायदाद के बारे में पूछा था। तो पता करा है? जी, सारे डिटेल्स हैं और वकील राधा कृष्ण जी की राय भी। एक्सीलेंट। तुमने सेक्रेटरी अपने लिए बहुत अच्छी चुनी है। मेरी सेक्रेटरी भी आपकी बहुत तारीफ करती। इसी से पता चलता है कि वो कितनी समझदार है। वेल डन माय बॉय, कीप इट अप। तेरे पापा तो पता नहीं तुझे किस बात की शाबाशी दे रहे, मगर मुझे तेरे कान पकड़ने हैं। अभी राजरानी मौसी फोन पे फिर तेरी शिकायत कर रही थी। तूने मंगला से कही कि किसी मीटिंग में साथ ले जाएगा और सतबीर को भेज दिया। मीटिंग नहीं थी अम्मा, कवि गोष्ठी थी। उसमें जाके मैं क्या करता, सतबीर को भेज दिया। वो भी मंगला की तरह कविता लिखता है। अपने बाप का गुण आया है। आप जानते हैं उसके बाप को? नहीं, वो खुद कह रहा था। जहाँ मंगला जाना चाहे है वहाँ तू न जाना चाहे है, जहाँ तू जाए है वहाँ वो न जाना चाहे है। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारी बात वाकई कुछ समझ में नहीं आई। जब तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो शादी के लिए राजी क्यों हो? शादी में अम्मा की खातिर कर रहा हूँ। किसी की खातिर शादी करने की जरूरत नहीं है। मंगला जैसी पढ़ी लिखी लड़की अपनी माँ की सेवा के लिए नहीं ला सकते। वो पसंद नहीं है, कोई और पसंद है तो उससे करो। आहा, जवानी में खुद लुटिया डुबोई, अब बेटे से कह रहे हो डुबोने को? देख बेटा, मंगला को अपनी पसंद पर चला, जहाँ जाता है साथ लेकर जा। तो एक चाल और है। हम तो गड्डी हो गए। हाँ भाई, अब तो पत्ते देखने पड़ गए। सबसे ऊपर बादशाह। बादशाह सलामत कभी अकेले नहीं आते। हमारी भी एक चाल। भाई अब तक तो ब्लाइंड चल रहा था, अब एक पत्ता देख के ये ले एक और चाल। हमारी भी। तुझे जीतने के लिए तो बादशाह काफी है। अच्छा, तो शो कर दे। शो? छोटी सी ट्रेल निकली। सलामी दो। मंगला, तुम मेरे लिए बहुत लक्ष्मी साबित हो रही हो। भाभी जी, कुछ हमारा भी कल्याण कर दो। थोड़ी देर यहाँ आकर बैठो हमारी बगल में। अब चलो। अरे मैं अभी से उठ गया तो इन लोगों को शिकायत होगी कि हमें लूट के ले गया। इन्हें वापस जीतने का मौका तो देना होगा ना। तुम अगर बोर हो रही हो तो प्रिंस के साथ घर चली जाओ। चल जरा यहाँ आना प्लीज। मेरी तरफ से बांटना और ब्लाइंड भी करते रहना। ओके। हाँ बोलो, क्या बात? अगर तुमने मुझसे बात तक नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ लाए क्यों? बात कर तो रहा हूँ। अब तुम ताश नहीं खेलती तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मैं ताश खेलती हूँ, जुआ नहीं खेलती। और ये तुम्हें आज से नहीं, शुरू से पता है। पता तो है, लेकिन यहाँ तो जुआ ही हो रहा है। तुम्हें क्लब में नहीं लाता हूँ तो अम्मा नाराज होती है, मौसी नाराज होती है कि मंगला को साथ नहीं ले जाते। तो तुम मुझे उनके कहने से लाए हो, अपनी मर्जी से नहीं। देखो, वकीलों की तरह तो सवाल करो मत। अगर उनके कहने पर भी लाए तो यहाँ आकर मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते। क्लब में बार और कार्टून के अलावा भी जगह है। 2 घंटे से यहाँ बिठाया है बेहुदा मजाक करने वाले लोगों के बीच। अरे
बिरजू को थोड़ी सी चढ़ गई। पिए हुए लोगों की बात का बुरा नहीं मानते। तुमने मुझे पिए हुए लोगों के बीच क्या समझकर बिठाए रखा? देखो, इन सब लोगों के सामने लड़ने झगड़ने की जरूरत तो है नहीं। तुम घर चली जाओ ना प्रिंस के साथ। तुम मुझे हमेशा प्रिंस के साथ जाने पर क्यों मजबूर करते हो? अरे इसमें मजबूर करने की क्या बात है? क्या वो तुम्हें नापसंद है? अम्मा इसका बुरा मानती है। अरे जब मैं बुरा नहीं मानता हूँ तब क्या फिक्र है? तुम बुरा नहीं मानते, इसी से तो फिक्र है। देवी साहब, आपकी पुकार हो रही है, बस आप और बिरजू ही बचे हो। प्रिंस, तुम मंगला के साथ घर जाओ, मैं जमता हूँ ताश में। प्रिंस से मेरी सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। नमस्ते मंगला जी। मंगला जी। नमस्ते सतबीर जी। बबली जी, मैं आपके लिए मैसेज छोड़ के गया था कि मंगला जी के घर में आपके लिए कमरा खाली करा दिया। आप गए नहीं वहाँ? जी मेरे वास्ते जेबी साहब ने करा दिया है कमरा। उनकी पहचान की कोई जनानी है उनके बंगले में। जेबी साहब ने उनसे ही मिलने वास्ते बुलाया है क्लब में। हैं भीतर? जी हाँ। मैं पूछता हूँ, जिसे मैंने अपने होटल में काम करने लायक नहीं समझा, तूने उसे होटल में माल सप्लाई करने लायक कैसे मान लिया? बोल। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत फैसला किया है तो मैं आज से इस होटल में काम करना बंद कर देती हूँ। आप और मिस्टर शुभेंदु ही संभाले पूरी तरह।